भरत। देखिए भरत भैया का त्याग कम नहीं है, और शायद कहें तो लक्ष्मण जी ने सब कुछ छोड़ करके भरत अकेले राम जी की सेवा की है, लेकिन भैया भरत राम के चरण पादुका की सेवा, राम की सेवा, राम के समाज की सेवा, सबकी सेवा करते रहे, अपने को गलाते हुए। अपने को गला करके, अपना अभिमान मार करके, अपना मान मार करके किसी की सेवा करना यह आसान नहीं होता। इसीलिए भरद्वाज जी ने कहा कि तुम सब विध साधु हो, सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, क्योंकि उदासीन तापस बन रही, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। राम जी ने भरत जी से कहा, भैया तुम क्यों गला नहीं करते हो? ये हमारा पुण्य नहीं, ये आपका पुण्य है कि आपकी कृपा से मुझे संतों का दर्शन सुलभ हो गया। अन्यथा यदि मैं अवध में रहता तो संतों का दर्शन दुर्लभ था। इसलिए तुम गलानी मत करो, तुम तो पूजनीय हो। क्यों? क्योंकि सब चीज मिल जाना आसान है। संत दरस जिमि पातक टरही, संत ते हो ये न कारज हानि। भरद्वाज जी ने कहा, सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बन रही। अरे सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन सीताराम जी के अब सोचिए भगवान के भी दर्शन का यदि कुछ फल है तो संत का दर्शन। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। भरत
मैं उदासीन व्रत में रहता हूं। उदासीन, कोई पक्षपात नहीं, समत्व के भाव में रहता हूं मैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं क्या कि श्री सीताराम जी के दर्शन का भी यदि कोई फल है तो आपके चरण कमलों का दर्शन, आपका दर्शन। आज मैं धन्य हो गया। पुलक गात ही राम उसी सजल सरोरुह नयन, करि प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद। भैया भरत, जैसे ही राम जी की बात आई, हे मुनिवर, मुझे डर नहीं है कि मेरा क्या बिगड़ेगा क्या नहीं, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं तो बस एहि दुख दाह दहाई दिन थाती, और भूख न बासर नींद न राती। क्या राम विरह में क्या हो रहा है? मेरा हृदय दगदगा रहा है, मेरे हृदय में वो अग्नि जल रही है। इस कुरोग का एक ही औषधि है, क्या कि राम जी का दर्शन। हे ऋषिवर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। राम बिरह व्याकुल भरत, राम जी के बिरह में भरत भैया व्याकुल हो रहे हैं। सिर्फ क्या लालसा, दर्शन, यही तो प्रेमी का काम है। ना अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, क्या चाहिए? अच्छा, प्रेमी की एक और, अपने आराध्य को पा करके वो दर्शन भी नहीं करता, वो तो नयन नीचे किए रहता है और बिना उसके जी नहीं सकता। ये प्रेम का बहुत अद्भुत भरत जी के इस कारुणिक और ज्ञान, कर्म और भक्ति लपेटी हुए वचन को सुन करके सारे मुनिवर, सब लोग प्रसन्न हो रहे। खेल किया मुनि ने, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, सब प्रकार की जितनी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन कहा ना, जिसके यदि नेत्रों में नीर है तो फिर उसको नींद नहीं है, और यदि नींद है तो नीर नहीं है। राम काज इन्हें बिना मोहि कहां विश्राम। यदि नींद है तो नीर नहीं, और यदि नीर है तो फिर नींद नहीं। भरत जी को कहां तनिक ऐश्वर्य छू तक ना सका। व्यवस्था की तो अलग की बात, इतने प्रकार की व्यवस्था, लेकिन भरत जी ने उसको मन से ही नहीं स्वीकार किया, तन से तो छोड़िए। आज भरत भैया भरद्वाज जी के आश्रम में प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं, और आज राम भक्त जा रहा है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। स्वार्थ और प्रेम थोड़ा समझना है। जिसके अंदर सेवा होगी वही प्रेम कर सकता है। सा दोनों में है। जिसने वस्तु के त्याग का अभिमान जिसके अंदर है वो स्वार्थ है, और जो वस्तु अपना मानता ही नहीं वो प्रेम है। भरत जी ने कहा ना, मेरी वस्तु संपत्ति सब रघुपति कर अहाई। ये शरीर से लेकर के मेरा कुछ है ही नहीं। हमारे क्या है? राम के पनही। हमारी शरण क्या है? राम जी की पनही। ये है सेवा। और स्वार्थ लाभ सब जानते हैं। वस्तु का त्याग करना, पदार्थ का त्याग कर देना और उसका अभिमान ना होना, यह बड़ा कठिन है। वस्तु के त्याग का यदि अभिमान है तो वो स्वार्थ है, और यदि वस्तु अपनी नहीं है ये मानना, ये प्रेम है।
प्रेम समर्पण कर देता है। स्वार्थ बुद्धि का विषय है, प्रेम समर्पण हृदय का विषय है। और जहां बुद्धि है वहां राम नहीं है, और जहां समर्पण है तो फिर क्यों ना आप राक्षस कुल में जन्मो, कुलीन कुल में जन्मो, क्या करो, मानव एक भगति करना था। भगवान ने कहा न जाति पाति कुल धर्म, मानव एक भगत करना था। और राम जी के भक्तों पर कोई अपराध कर दे, सरस्वती जी ने कहा ना, जो अपराध भगत कर तो फिर वो राम रोष पावक और ये कौन नहीं जानता, ये देवतागण उस समय हरि इच्छा थी, तब सरस्वती जी भी गई, और यदि हरि इच्छा नहीं है तो सरस्वती जी भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हम सब का कल्याण क्या है कि भरत जी के प्रेम का दर्शन करें, प्रेम का दर्शन हो, प्रदर्शन नहीं। प्रेम का प्रदर्शन करते करते कब हम स्वार्थी हो जाते हैं हमको पता नहीं चलता। प्रेम मेरे प्रभु का स्वभाव अद्भुत स्वभाव है। भरत सरिस अरे कोहु राम सने, अजुब जप राम राम जप जे, भरत सरिस राम सने, जग जप राम राम जप जे। धन्य है भैया भरत, जिनकी भक्ति का आधार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बनाया। कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी यदि भक्ति का आधार सिया राम प्रेम पीयूष, ये जो श्री राम प्रेम का ये जो पीयूष अमृत है, वो गोस्वामी जी ने कहा भरत चरित्र से प्राप्त हुआ। जो सुनेगा उसके हृदय में सिया राम प्रेम का ये जो अमृत है, उनके चरणों की जो ये भक्ति का अमृत है, वो उसके हृदय में सहज ही उतर जाएगा सिर्फ भरत चरित्र सुनने मात्र से। क्यों? भैया हो न भुवन भरत सम भाई, न होगा न है न होने वाला है। क्यों? जिसको त्याग का अभिमान ही नहीं, जो अपने त्याग को सबसे निम्न स्तर का त्याग छोड़ो, त्याग की वृत्ति जानता ही नहीं त्याग क्या होती है। क्या जानो जित देखूं तित श्याम में, मैं तो अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूं। क्या स्वभाव है मेरे प्रभु? सरकार अब नहीं, क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है, क्या स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला,
हृदय में आश्रय अनाथ लाखों पाते जिस हृदय में आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। जिससे कि तुझ सुदामा त्रैलोक पा गया था, जिससे कि तुझ सुदामा त्रैलोक पा गया था, जिससे कि तुझ सुदामा त्रैलोक पा गया था, जिससे कि तुझ सुदामा त्रैलोक पा गया था। क्या उस उदारता में, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सार
अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। बस भरत भैया यही सोच करके आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु मैं जानता हूं राम सदा सेवक रुचि राखी, लेकिन क्या मैं सेवक हूं? क्या मेरे अंदर वो राम सेवा करने की योग्यता है? यही तो भरत है, यही तो भरत है। आज जो देवता को गोस्वामी जी ने स्वार्थी कहा, आज वो देवता भी भरत जी के प्रेम को देख करके द्रवित हो गए। आज उनके हृदय भी द्रवित हो गए। आज वो भी पुष्प प्रसून बरसा रहे हैं। बरसी प्रसून हरसी सुर राव, लगे सराहन भरत सुहाऊ। अरे इतना ही नहीं, जब ही राम कहीं ले उमगत प्रेम मनहु चौपाशा। मेरे भरत भैया जैसे राम कहे, मानो जैसे उनके मुख से राम निकल रहा है, नदियां बहना रुक गई, सरिताओं में जो जल था वो ठहर गया, वृक्ष आज शांत हो गए, बादल आज इतना नीचे आ गए कि कहीं भरत भैया को धूप ना लग जाए, पृथ्वी आज पुष्प उत्पन्न कर दे रही, पृथ्वी से पुष्प प्रकट हो रहा है। और जैसे ही इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने कहा, द्रवहि बचन सुन कुलिश पसारा, पुरजन प्रेमुना जाई बखाना। द्रवहि बचन सुन कुलिश पसारा, पुरजन प्रेमुना जाई बखाना। पूर्ववासियों का प्रेम तो छोड़िए, आज भरत जी के राम विरह प्रेम में जैसे भरत जी राम कहते हैं, आज पत्थर भी पिघल जा रहे हैं। द्रवहि कुलिश, आज पत्थर भी पिघल जा रहे हैं। पत्थर अपनी स्वाभाविक जो उनका स्वभाव है जड़ का, आज वो स्वभाव छोड़ करके आज वो भी पिघल गए। ऐसे हैं मेरे राम। जमुना जी के तीर आया, सबने स्नान किया और एक साथ केवट भैया ने नाव मंगाई और सब लोग एक साथ उतर करके एक बार में पार चले गए। सारे पूर्ववासी लोग भरत जी की जिस ग्राम में भरत जी के आचरण को, जितने भी लोग थे ग्रामवासी, सब लोग भरत जी के इस अद्भुत प्रेम में चख रहे हैं, इतना द्रवित हो गए हैं प्रेम में, परिपूर्ण प्रेम में। आज भरत का ये निस्वार्थ प्रेम देख करके इतने में केवट ने राम सखा ते ही समय दिखावा। क्या कि ये देखिए भैया, एक पत्थर चित्रकूट के ऊपर, एक पत्थर उसके ऊपर खड़े होकर के निषाद जी ने कहा, देखिए वो वहां पर शिंशुपा का वृक्ष है, उसी के नीचे देखिए जटाजूट बनाए मेरे प्रभु कुछ मुनियों के साथ सत्संग कर रहे हैं। मानो भरत जी वहीं पर रुक गए। आज जानो अवध फिर से आ गए। गोस्वामी जी ने कहा, क्योंकि गोस्वामी जी हरदम भक्तों के साथ रहते, इसीलिए कहा वहां
जब जब गोस्वामी जी ने भरत जी का साथ नहीं छोड़ा। वहां अभिप्राय, वहां मतलब जहां राम लक्ष्मण जी और मैया सियाजू थी वहां, और अपना कहां है? अपना भरत जी के साथ। भक्ति, सीताराम के दर्शन का फल क्या है? साधु संग, सत्संग। गोस्वामी जी ने कहा ना, वहां निशाचर रहे सत्संग का। अभिप्राय तब राम जी के साथ थे, और अभी क्या कह रहे हैं? भरत जी के साथ है। अभिप्राय कह रहे हैं वहां राम रजनी अवशेष। अभिप्राय गोस्वामी जी भरत भैया के साथ हैं। सियाजू ने सपना देखा। क्या? सपना ठीक नहीं है। मंगल सूचक नहीं है। अब बताओ, मंगल अमंगल हारी, अमंगलों का हारण करने वाले मंगलमयी मंगल मूर्ति, जिनकी कथा कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, जिनकी कथा इतनी मंगलकारी है, तो वो कितने मंगलकारी है। आज प्रभु भी बहुरी सोच बस अरे भैंसिय बरनु, कारण कवन भरत आगमनु। बहुरी सोच बस। क्योंकि किसी ने आकर के कुल भीलों ने बताया भैया भरत आ रहे हैं, और भरत भैया के साथ चतुरंगनी सेना है। सोचनीय की बात है। क्या राम जी भरत जी के से स्नेह नहीं करते, या भरत जी पे विश्वास नहीं है? और ना करते होते तो भरद्वाज जी और निषाद जी के प्रमाण कितनी बार कह चुके हैं, भरत जी के नाम लेकर के प्रभु विवल हो जाते थे। लेकिन बहुरी सोच बस भैंसिया कारण कवन भरत आगमनु। क्या राम जी भरत जी की सेना से डर गए, या भरत जी पर विश्वास नहीं है? राम ते अधिक राम कर दासा, और राम जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन एक समुद्र ऐसा है जहां पर राम जी भी डूब जाते हैं, कृष्ण भी डूब जाते। इसी ब्रज में गोपिकाओं के प्रेम समुद्र में मेरे कन्हैया डूब गए। जिनकी चरण धेनु कन्हैया खुद पाने के लिए लालायित हैं, वो है गोपिकाओं का प्रेम। बहुरी सोच बस। गोस्वामी जी की लेखनी अद्भुत है। बहुरी सोच बस। सोचने लगे। क्यों? क्योंकि भक्त की सेना क्या होता है और भक्त का बल क्या होता है। भक्त का बल होता है दैन्यता, और भक्त की सेना होती है मौन। दैन्यता जिसका बल हो, दैन्य, प्रभु हम किसी लायक नहीं हैं, मोरे सबही एक तुम स्वामी, मैं किसी लायक नहीं हूं प्रभु। नाथ न कछु मोर प्रभु दाई, सो सब तव प्रताप रघुराई। यही इलाज हनुमान जी ने रावण को बताया था। राम चरण पंकज उरधर और लंका चल राज तुम कर। यही कहा कि तू दैन्य हो जा।
अब सोच लीजिए विभीषण जी, दैन्यता का प्रमाण क्या है? मैं स्वयं रघुनाथ जी ने कहा मेरे दर्शन का अमोघ फल है। प्रभु यद्यपि आप चाहते नहीं हो भैया, मैं जानता हूं, लेकिन जो संपदा रावण ने सर काट करके दी, वो संपदा सकुच ही रघुनाथ जी ने कहा क्योंकि मेरे दर्शन का फल है। क्यों? जो परलोक यहाँ सुख चाओ, राम जी की भक्ति करने से लोक भी सुधरता है माई बाप, परलोक भी सुधरता है। बिना कहे दे देते हैं, लेकिन शर्त क्या हो? आपका खुद का बल ना हो, आपका बल दैन्यता का बल हो। दैन्यता मतलब शरणागति, दैन्य है प्रभु, बस प्रभु पाहिनाथ, बस बस बस, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं, मेरा कोई बल नहीं। गज ने जब तक सब प्रयास कर लिया, ग्राह से युद्ध करते करते जब गज सब प्रयास कर लिया, सब एकदम डूबने वाला था, ग्राह उसको खाने वाला था, तब सिर्फ इतना मुख बचा था, मेरे प्रभु को जैसे ही उसने याद किया, मेरे प्रभु लक्ष्मी जी को हाथी बताना चाहते थे, लक्ष्मी प्रभु के मुख से हा ही निकल पाया और तुरंत गरुड़ जी के ऊपर बैठे, देखा गरुड़ भी नहीं चल पा रहा है, तुरंत कूद गए प्रभु गरुड़ जी से और उस गरुड़ के वेग से भी जाकर के, और हा शब्द तो लक्ष्मी जी के पास और थी शब्द जाकर के गज के पास। ऐसे हैं मेरे प्रभु, तुरंत जाकर के सुदर्शन चक्र से। लेकिन बल क्या हो? कहते हैं कि मेरा भरोसा करके उत्तरकांड में मेरे आश्रित कहते कहते, लेकिन वो मेरे पास आता ही नहीं। कहाँ लग, कब तक मैं क्या करूं? जब तक जीव अपना भरोसा रहता है तो मैं कहां किसकी मदद कर दूं? पहले मेरे पास आओ तो। इसीलिए बहुरी सोच, बस सोच में पड़ गए अब क्या होगा, क्योंकि अब तो मैं इस प्रेम समुद्र में डूब जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं भरत का बल दैन्यता का है, भरत का बल दैन्यता का है, और भरत की सेना मौन है, और मौन भी यदि कोई आकर के चुपचाप बैठ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? भरत भैया के सामने तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता।